पेशाब कांड रहा उसमें कहा जा रहा है कि आपके प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला था। लेकिन अब कहने वाले कुछ तो कहते हैं और उसको सुनना चाहिए, सुन रहे हैं। तो आपकी प्रतिक्रिया थी कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए क्योंकि उसके घर से, लेकिन फिर भी सरकार ने उस पर बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर चल ही तो गया और सरकार ने चला दिया। मैं अभी भी ऐसा मानता हूँ कि यह क्रिया कुछ ज्यादती जैसी हो गई। सीएम को भी कुछ न कुछ कहते रहते हैं, तो आखिर वो कौन सा दर्द है जो शुक्ला जी का बीच बीच में रह रहा है कि वो छलकते रहता है या फिर चेताते रहता है? हमारी जनता ने हमको क्षेत्र के विकास के लिए चुना है, अपना प्रतिनिधि चुना है। तो अगर किसी मीटिंग में या किसी बैठक में या किसी व्यक्ति से मैं अगर अपने क्षेत्र की बात नहीं कहूँगा तो यह तो जनता के प्रति मेरा अपराध होगा। अच्छा क्या है इस बार सरकार बनती पूर्ण बहुमत से, आपकी क्या अपेक्षा है? पार्टी से कुछ पद की है लालसा या फिर ऐसे ही वो चलता रहे? राजनीति में जो आता है उसके अंदर महत्वाकांक्षा होना स्वाभाविक है। नहीं, भीख जैसा नहीं मांगता, अधिकार जैसा मांगता हूँ और वो मांगता रहूँगा, करता रहूँगा। नमस्कार, आप प्रदेश तक देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ नीरज द्विवेदी। नेताजी की बात में आज हमारे साथ सीधे से विधायक केदार शुक्ला जी हैं। काफ़ी अच्छे वक्ता भी हैं और चाहे पार्टी की बात हो, जहां गलत लगता है वहां खुलकर ये बोलते हैं। ये नहीं सोचते कि उसमें क्या कार्रवाई होगी या कुछ, मतलब जो भी पार्टी के हित में रहता है वो खुलकर मुखर होकर बोलते हैं। अभी जो ताज़ा हालिया विवाद है सीधी पेशाब कांड, आप वहीं से विधायक हैं और जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि इनके प्रतिनिधि थे प्रवेश शुक्ला, उन तमाम विषयों पर चर्चा करेंगे और क्षेत्र के विकास पर और मध्य प्रदेश के किस तरह से सरकार बनने जा रही है, क्या विजन है भारतीय जनता पार्टी की, इन तमाम विषयों पर हम चर्चा करने वाले हैं। पहले शुक्ला जी जानना चाहेंगे, ये जो पेशाब कांड रहा उसमें कहा जा रहा है कि आपके प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला था। अब ये बातें तो बहुत बार आ चुकी हैं यार, कि एक विधायक के प्रतिनिधि किसी ऐसी संस्था में होते हैं जहाँ एक बॉडी होती है, चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जैसे जिला पंचायत में होते हैं, जनपद पंचायत में होते हैं, नगर पालिका में होते हैं। और इन स्थानों में कहीं भी वो हमारे प्रतिनिधि नहीं थे। और लोग कहते हैं बिजली की कंपनी में थे, तो बिजली की कंपनी में तो विधायक का सदस्य नहीं होता है, तो विधायक का प्रतिनिधि कैसे होगा? लेकिन अब कहने वाले कुछ तो कहते हैं और उसको सुनना चाहिए, सुन रहे हैं। अखबार की कटिंग आई थी उसमें स्पष्ट लिखा, अखबार में कभी किसी मीटिंग में कोई मेरी तरफ से अगर चला गया और मेरे प्रतिनिधि के रूप में वहाँ जैसे उपभोक्ताओं की बैठक हुई और वो उसमें चला गया, तो ऐसा वो प्रतिनिधि नहीं, अखबार वाले कुछ निकाल दिए, तो उसकी कोई पुष्टि तो नहीं है। हाँ, अच्छा आप क्या मानते जो जिस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई, हालांकि आपका जब पहले ये घटना हुआ तब आप भोपाल में ही थे, आपको यहीं से पता चला था, आपकी प्रतिक्रिया थी कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए क्योंकि उसके घर से, लेकिन फिर भी सरकार ने उस पर बुलडोजर चला दिया। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब बुलडोजर चल ही तो गया और सरकार ने चला दिया। और लेकिन मैं अभी भी ऐसा मानता हूँ कि यह क्रिया कुछ ज्यादती जैसी हो गई, क्योंकि अपराधी कोई हो और उसके पूरे परिवार को दंड देना उचित नहीं है। इससे पूरा परिवार प्रभावित हुआ है और हम सबकी सहानुभूति उनके साथ है। तो अभी जैसे ये कार्रवाई, उसके ब्राह्मण वर्ग उधर के नाराज हैं, तो नहीं लगता कि पार्टी को थोड़ा नुकसान होगा, इससे कांग्रेस को लाभ मिल सकता है? ब्राह्मण वर्ग की नाराजगी का प्रश्न जो है, वहाँ का ब्राह्मण इस बात को समझ रहा है कि कांग्रेसियों का षड्यंत्र है और निहित स्वार्थी तत्वों का षड्यंत्र है, और इसलिए ब्राह्मण की नाराजगी वहाँ भाजपा से नहीं है। नहीं, आखिर ठीक है, आरोपी जो था प्रवेश शुक्ला, एनएसए लगा दिया, एसटी तमाम मुकदमे लगा दिए गए, लेकिन उस पर जो घर पे कार्रवाई हुई उसके ब्राह्मण समाज विरोध कर रहा है कि भाई जो आरोपी था उसको ठीक है, जो सजा मिलनी थी मिली, उसके पक्ष में कोई खड़ा नहीं है, लेकिन उनके परिवार का क्या कसूर था? उस पर लंबा विवाद छिड़ रहा, प्रदर्शन भी हो रहा था, उसमें लगातार बहस का मुद्दा बना। यही बात मैं कह रहा हूँ ना, कि उस पर सहज सहानुभूति आम जनता की उनके साथ है। केवल ब्राह्मण वर्ग को ही नहीं, ब्राह्मण वर्ग की ही नहीं, सहज सहानुभूति समाज की है उनके साथ। और हम सभी सहानुभूति रखते हैं। अपराधी को दंड मिलना चाहिए, अपराधी के ऊपर मुकदमा होना चाहिए। अब वो तो जो चीज़ हो गया, अब उस पर किंतु परंतु करने का कोई मतलब नहीं है। अब ब्राह्मण समाज के लोग आपस में कलेक्शन करके उनकी कुछ मदद नहीं करते। आपने भी मुलाकात की क्या उनके? नहीं, अभी तक तो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मैं यहीं रह गया और सीधी गया भी तो ये
मेरे परिवार में एक ट्रेजेडी हो गई, मेरे चचेरे भाई की डेथ हो गई। दसमत से तो आप मिले? हाँ, दसमत से तो मिला, दसमत से नहीं मिला, मैं उसके घर गया था मैं, और तो उस समय कांग्रेसियों ने उसके घर को बंधक बना रखा था। तो उस समय हमने प्रशासन को बुला के केवल इतना कहा कि उसका घर बंधन मुक्त करवाइए, और उनकी औरतों को कांग्रेसी लोग कुछ ऊट पटांग सिखा रहे थे और ये सब कुछ उसके पत्नी को भड़का रहे थे। हो गया, प्रशासन ने उसको, दूसरे दिन गया तो उसने स्वयं खंडन किया है और कांग्रेसियों के आरोपों का खंडन किया है, और ऐसे तमाम लोगों को। अच्छा, ये भाजपा का दो चेहरा क्यों है? अभी विदिशा में जो घटना हुई, एक पिता और बच्ची ने जो आत्महत्या कर ली, उसमें कार्रवाई नहीं हो रही है, क्योंकि वो कहा जाता है, विपक्ष का आरोप है कि वो शिवराज सिंह से वो आरोपी जुड़ा हुआ है और साधना सिंह उनके पत्नी से भी उनके कुछ संबंध है, मतलब कि पारिवारिक या जो भी। तो ये दोहरा चेहरा क्यों ऐसा आ रहा है? इस घटना के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है यार। इसमें भी प्रदर्शन, ब्राह्मण समाज के लोग इसमें भी प्रदर्शन कर रहे हैं, विदिशा में भी चल रहा है, वहाँ भी चल रहा है। तो उनका कहना है भाई, जब उधर चला दी तो इधर भी होनी चाहिए। एक राजनीतिक रसूख में इस तरह का नहीं होना चाहिए किसी का। नहीं, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। अच्छा, क्षेत्र के बारे में अब चर्चा करते हैं कि क्षेत्र के शुक्ला जी को क्या लगता है कि इस बार अगर पार्टी टिकट देती है तो क्या होना चाहिए? वहाँ पर क्या कुछ नहीं करवाया? हम वह सब कुछ किए हैं जो किसी विधायक को करना चाहिए, जो कोई विधायक की हैसियत से नहीं कर सकता। मंत्री की हैसियत से कोई इतना काम नहीं कर सकता जितना काम मैंने किया है। और हम पिछली बार 20,000 वोट से जीते थे, इस बार लगभग 40,000 वोट से जीतेंगे। जीते हैं, अच्छे वक्ता भी हैं, क्षेत्र में अच्छी पकड़ भी है, लेकिन उपेक्षा हुई आपकी, भी उसको खुलकर आपने बोला भी। तो ये जीवन के क्रम और व्यतिक्रम नियति के चलते रहे हैं, चलते रहेंगे। इन बातों को लेकर जब कभी कोई बात आई उस समय कह दिया, कोई उसको गांठ बांध के नहीं रखे हैं, और भाजपा के प्रति समर्पण है और भाजपा के लिए काम करेंगे। राकेश सिंह को लेकर भी बीच बीच में घेरते रहते हैं, रीति पाठक तक को नहीं छोड़ते। कभी ऐसा अवसर आता है कि क्षेत्र के विकास की बात हो या कुछ, तो आप सीएम को भी कुछ न कुछ कहते रहते हैं। तो आखिर वो कौन सा दर्द है जो शुक्ला जी का बीच बीच में रह रहा है कि वो छलकते रहता है या फिर चेताते रहते हैं? नहीं, अपने क्षेत्र के हित का चिंतन हमेशा करना चाहिए, और अपने क्षेत्र के लिए हमारी जनता ने हमको क्षेत्र के विकास के लिए चुना है, अपना प्रतिनिधि चुना है। तो अगर किसी मीटिंग में या किसी बैठक में या किसी व्यक्ति से मैं अगर अपने क्षेत्र की बात नहीं कहूँगा तो यह तो जनता के प्रति मेरा अपराध होगा। तो बात कहना तो जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करता हूँ, और उसमें कोई किसी के प्रति पूर्वाग्रह से नहीं, इस रूप में कहता हूँ कि भाई जनता का काम सर्वोपरि होना चाहिए। अच्छा, ये जो भी नेशनल हाईवे चल रहा है अधर में है, इस पर कुछ सोचे हैं विचार, कब तक बन जाना चाहिए या ऐसे चुनावी मुद्दा बन के रह जाएंगे? नेशनल हाईवे जहाँ तक है, मैं सरकार के आदमियों से, ठेकेदार से, सबसे हाथ जोड़ के मैं अपने विधानसभा क्षेत्र तक तो मेरा कंप्लीट, लेकिन उसे सिंगरौली तक ठीक बनना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। लंबे समय से कहाँ रह जा रही है कि या हमारे जनप्रतिनिधि जैसे सांसद हो गई या विधायक ये सक्रिय नहीं है, या फिर कोई और इधर टेक्निकल दिक्कत जा रहा है? अब इसमें यार मैं बहुत गहराई में नहीं गया हूँ, अब कुछ न कुछ तो है जिसकी वजह से। नहीं, आपसे इसलिए ये सवाल कर रहे हैं क्योंकि आप जो रहता है सत्य को सत्य कहने की मादा रखते हैं, सही बोलते हैं, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। अब जो भी है कुछ है जिसकी वजह से रुका हुआ है और उसको जल्दी बनना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, रोजगार के लिए व्यवस्था नहीं हो पाई सीधी? सिंगरौली में तो तमाम औद्योगिक कंपनियां, वहाँ से भी रोजगार की बदहाली है, सीधी में भी ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ प्लान है शुक्ला जी? कुछ सोच रहे हैं कि भाई रोजगार के लिए, क्योंकि 4 बार के विधायक आप हो गए, तो कुछ तो सोचते होंगे ऐसा कुछ प्लान? सिंगरौली सीधी जिले का एक अंग रहा है। सिंगरौली के कटने के बाद औद्योगिक क्षेत्र पूरी तरह से कट गया। सीधी में विभिन्न तरह की बातें हैं, कई प्रपोजल्स दिए गए, यहाँ से कुछ कैपिटलिस्ट वहाँ गए भी, उन लोगों ने स्थान वगैरह देखा लेकिन उनको जमा नहीं। तो पूंजी लगाने वाले जब पूंजी निवेश करने को तैयार हो तब तो कोई बात बने। पूंजी निवेश के लिए अभी कोई ऐसी कंपनी तैयार नहीं हुई है, इसलिए सीधी जिले में औद्योगिक बात नहीं हुई। लेकिन जो शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसके मामले में हमको मेडिकल कॉलेज मिल गया, इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया,
लॉ कॉलेज मिल गया, नर्सिंग कॉलेज मिल गया, पॉलीटेक्निक कॉलेज मिल गया। ये सारी संस्थाएं हमारे यहाँ खुल गई या खुल रही हैं। तो इस तरह से अब आपको क्या बताएं कि जब मैं विधायक बना हूँ, सीधी में ITI तक तो थी नहीं। हमारे भी एक कोई पूर्व मुख्यमंत्री थे, हमारे ही जिले के थे, अर्जुन सिंह जी। उन्होंने सीधी में पॉलीटेक्निक का शिलान्यास किया और वो पॉलीटेक्निक खुली जाकर के सिंगरौली में। तो सिंगरौली में चूँकि वहाँ की कंपनियों की आवश्यकता थी, वो किसी उनकी कृपा से नहीं खुली, वो कंपनियों की आवश्यकता के मुताबिक खुली। लेकिन सीधी जिले का वो हक था। मैं जब विधायक बना तो मैंने उसके लिए ये क्या कहते हैं, पॉलीटेक्निक के लिए लड़ाई लड़ी, वो खुला। मैंने पॉलीटेक्निक कॉलेज की बात की। बड़ी मनोरंजक बात है, 9/9/9 को मेरा जन्म 9 सितंबर का है। मुख्यमंत्री जी ने बधाई दिया, मैंने उनसे पॉलीटेक्निक कॉलेज मांगा अपने जन्मदिन के उसमें जन्मदिन में, मुख्यमंत्री जी ने दिया और उसी तारीख में दिया। लेकिन वो हमारा पॉलीटेक्निक कॉलेज चोरी हो गया था। कौन चोरी करके ले गया? सिंगरौली वाले। जो प्रिंसिपल उसका वो हुआ, उसको सिंगरौली में रहने की सुविधा थी तो वो जाके वहाँ लगाने लगा। फिर विधानसभा में सारी प्रश्न इत्यादि ध्यानाकर्षण वगैरह करके फिर मैं उसे ले आया। तो एक एक संस्था के लिए लड़ना पड़ा है। एक इसी में लोगों को लगता है कि ये लड़ाकू हैं, अपना हक मांगना गलत नहीं है, अपना हक तो मांगना चाहिए, किसी से भी लड़ना। सांसद रीति पाठक जी संबंध अच्छे हैं? रीति पाठक जी अपना काम कर रही हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। सब वो आपके क्षेत्र सांसद हैं तो भाई सहयोग, बातचीत, ऐसा कुछ सहयोग मिलता है उनका? अभी तक तो नहीं मिला है, आगे देखेंगे। मतलब गुटबाजी है वहाँ पर? गुटबाजी का कोई प्रश्न ही नहीं है, विकास की ओर उनकी कोई रुचि नहीं है ना, तो इसलिए उनसे क्या बात करें। रुचि किधर है उनकी? अब आप ज़्यादा नज़दीक हैं उनके। कोई किसी का स्टेटमेंट आता टॉप टू बॉटम ब्यूटिशियन है, तो ऐसा कुछ तो नहीं हैं? कोई ये कह रहा था, मैं स्टेटमेंट सुन रहा था किसी का, शायद वो आप ही की पार्टी कोई थे, टॉप टू बॉटम ब्यूटिशियन कोई कह रहा था। रुचि किधर है उनका? आप तो आपके पार्टी, आप विधायक हैं, वो सांसद, आप तो बेहतर बता सकते हैं। नहीं, इस समय तो रुचि ले रही हैं। अच्छा। लेकिन अब उसको जनता दूसरे रूप में ले रही है। कैसे ले रहे? रुचि कैसा ले रही है? मतलब कि अब लोकसभा ही लड़ेंगे कि विधानसभा की तैयारी नहीं है? अब कुछ भी करेंगी पार्टी, जब स्क्रूटनी करके बहुत महीन पीसती है भाजपा, तो अगर टिकट देगी, जहाँ क्या देगी वहीं लड़ेंगी। हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते। कितनी सीटें अच्छा रही हैं तो बता दें। मुझे केवल चिड़िया और चिड़िया की आंख दिख रही है, मुझे अपना विधानसभा क्षेत्र दिख रहा है। मैं दूसरे के बारे में कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। हाँ। बस अपना विधानसभा देख रहा। प्रदेश तो सरकार तो बननी चाहिए, तभी तो होगा, नहीं तो प्रदेश में सरकार बनेगी, ये जिनकी जिम्मेदारी है वो उसको देखेंगे। मुझे सीधी विधानसभा क्षेत्र जीतने की जिम्मेदारी है, तो मैं सीधी विधानसभा क्षेत्र को देख रहा हूँ। और अपेक्षा क्या है कि भाई जीत, इस बार भी जीत अगर गए थे तो कुछ सोचे होंगे भाई कि मिलना चाहिए सम्मान बिंद को, कितनी बार उपेक्षा झेलता रहेगा? और आप जैसे वरिष्ठ विधायक, जब उपेक्षा होती है तो फिर जनता भी सोचती है, आपके भी मन में लगता है? बस जनता सोचती है, यही मेरे लिए शुभ है। जनता सोचती है, इसलिए यही मेरे लिए शुभ है। तो इस बार प्रदेश मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है? हाँ, सरकार तो बनेगी। जैसे महंगाई अभी हो गया चरम पर है, भ्रष्टाचार भी चरम पर है, तो किस आधार पे इतना आप लोग दावा कर लेते हैं कि सरकार बन रही है? भ्रष्टाचार नहीं है। अगर भ्रष्टाचार है तो भ्रष्टाचार के मामले में सरकार की नो टॉलरेंस की नीति है। और महंगाई आप अंदाज़ा करिए, कल तक जिस आदमी की क्रय शक्ति 10 रुपये की थी, आज अगर वह 150 रुपये खर्च कर रहा है, 200 रुपये खर्च कर रहा है, तो महंगाई कहाँ है? इस बात को देखिए कि लोगों के जीवन स्तर कितना सुधरा है। सिंगरौली के हमारे इंटीरियर के क्षेत्र के लोग, जहाँ कपड़े पहनने के लिए जो परंपरागत कपड़े थे केवल वही थे, जो नए पढ़े लिखे लड़के थे, लेकिन आज पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र में चले जाइए, लोगों के अंदर उत्साह है, उमंग है और क्रय शक्ति बढ़ी है।
विशेषकर लाड़ी बहना योजना ने तो क्रांति कर दिया है। ये चुनाव के समय ही याद आई, अब जब सर्वे आया कि भाई स्थिति खराब है भारतीय जनता पार्टी की, पूर्ण बहुमत सरकार ने तो सोचा कि भाई कैसे इनको पकड़ा जाए, तो बेरोजगारों की याद आ गई, सिखों का माओ, फिर बहनों की याद आ गई। कोई चीज़ स्टेप बाय स्टेप होती है। पहले लाडली लक्ष्मी योजना चलाई, फिर लाडली बहना। अब मध्य प्रदेश में तो ये स्थिति थी कि जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी तो गरीबों के हित की सबसे बड़ी योजना संबल योजना तक को बंद कर दिया था कांग्रेस की सरकार ने। भवन निर्माण कर्मकार मंडल को बंद कर दिया था। यहाँ तक कि गरीबों को जो मृत्यु होने पर दाह संस्कार के लिए 5,000 रुपये मिलते थे उसको भी बंद कर दिया था। कन्या विवाह योजना का घोषणा कर दिया कि हम दूना देंगे, लेकिन एक भी पैसा कहीं कन्या विवाह योजना का नहीं दिया। और जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वहाँ बहुत जगह तो हमारी जो ये किसानों के हित में जो हमारी योजनाएं हैं उसको ही किसान सम्मान निधि नहीं दे रहे हैं। हमारे यहाँ तो एक किसान को 12,000 रुपये साल किसान सम्मान निधि मिल रही है। ऐसा नहीं है, गांव के अंदर आप जाइए और किसी से पूछ दीजिए, लाडली बहना योजना के पहले भी, कि यहाँ ऐसा व्यक्ति खड़ा हो जाए जिसके परिवार को भाजपा के किसी न किसी योजना का लाभ ना मिलता हो, ऐसा कोई नहीं होता था। और लाडली बहना ने तो क्रांति पैदा कर दिया। कांग्रेस भी तो 1,500 रुपये और 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की बात कर रही है। कांग्रेस के ज़माने में मैं समझता हूँ, आप को अगर याददाश्त तेज हो तो, कांग्रेस के ज़माने में सिलेंडर केवल सांसद के रिकमेंडेशन पे किसी को मिलता था, आम जनता को सिलेंडर नहीं मिलता था। जिसके घर में गैस का सिलेंडर होता था वो बहुत पावरफुल आदमी माना जाता था। जो आम जनता तक सिलेंडर नहीं ले आ पाए वो गरीबों को क्या सिलेंडर बांटेंगे। किसी भी मध्यम वर्गीय व्यक्ति के यहाँ सिलेंडर कांग्रेस के शासन में नहीं था। केवल अभिजात्य वर्ग, उच्च वर्ग, यही इन्हीं लोगों के घर में सिलेंडर था। सांसद को कूपन मिलते थे, सांसद का कूपन लेने के लिए लोग सिफारिश लगवाते थे। वो सरकार कह रही कि हम सबको सिलेंडर देंगे 500 रुपये में, और 500 रुपये में। मतलब ये जुमला है आपके अनुसार? ये सब जब तुम्हारे पास अधिकार थे तब तुमने दिया नहीं, जब तुमको अधिकार मिला था तब तुमने गरीबों के हित में कटौती की, गरीबों की सहायता में कटौती की। और आज अब ये आम जनता समझती है इस लटके झटके को, और इसलिए उनके लटके झटके में जनता नहीं आने वाली। चेहरा बदलने की चर्चा चल रही है, आपको क्या लगता है कि ये चेहरा बदल के इस बार चुनाव लड़ना चाहिए या फिर इसी चेहरे पे फिर एक बार हो जाए? तो चुनाव बिल्कुल आ गया, अब चेहरा क्या बदलेगा। हाँ, इसी में लड़ाई मतलब होगी इस बार? बिल्कुल बिल्कुल। और प्रदेश अध्यक्ष? कोई नहीं बदलेगा, सब ज्यों का त्यों चलेगा। और अब तो हमारी चुनाव प्रबंधन समिति बन गई, चुनाव अभियान समिति बन गई, ये सब अभी सब। ये नहीं लगता कि कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है? क्योंकि 2 बार अभी पीएम आए, भोपाल का दौरा, शहडोल का, अभी अमित शाह जी अचानक उनका आना हो गया, कुछ तो मतलब लगता है गड़बड़ है। भाई वो हमारे नेता हैं, उनका देखना काम है। वह के प्रदेश पे कुछ ज्यादा फोकस नहीं है? नहीं, मध्य प्रदेश ही गए, छत्तीसगढ़ भी गए, जहाँ राजस्थान भी गए, और प्रदेशों में भी गए। वो तो तमाम जा रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं थी कि मध्य प्रदेश आपको बता दें कि संगठन के मामले में पूरे देश में भाजपा के संगठन के मामले में अव्वल है। मध्य प्रदेश का संगठन नंबर 1 का संगठन है, इसलिए इस तरह के आरोप सब निराधार हैं। अच्छा, ये कर लेते हैं, बहुत गूढ़ बात कर लेते, जो पहले भारतीय जनता पार्टी थी, दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, अटल बिहारी, वो हमको लगता है कि सिद्धांत धीरे धीरे अब खत्म हो रहे हैं। आपको क्या लगता है? नहीं, सिद्धांत सब हैं, वो सिद्धांती पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अंत्योदय योजना ही ये पुष्पित पल्लवित हो रही है। भाई कोई बच्चा अगर 6 माह का है तो 6 माह के बच्चे की तुलना 60 वर्ष के व्यक्ति से थोड़ी की जा सकती है। फिर ये सरकार, इधर कांग्रेस के विधायक उधर जाना, फिर सरकार बनना, इसको कैसे देखते हैं? क्योंकि अटल जी ने वहाँ कहा था कि ऐसा करना पड़े तो मैं लात मारता हूँ इसे सरकार को, लेकिन उनके सिद्धांतों को आज वो होते तो उनको खुद पीड़ा होती कि ये क्या हो गया।
नहीं, ऐसा नहीं है। अटल जी ने 24 पार्टियों को मिला करके शासन किया है, और अगर कोई हमारी ओर आ रहा है और अपनी उस संस्था से इस्तीफा दे के आ रहा है, विधायकी छोड़ रहा है, तो हमारे लिए त्याग कर रहा है ना। और फिर उसके बाद जनता उसको चुन के भेज रही है, हमारे सिंबल से लड़ के आ रहा है, तो इस बात को हम कैसे कह सकते हैं कि वो जनाधारहीन है कि अथवा कुछ और है। ठीक है, लेकिन जो जमीन पे कार्यकर्ता काम करता है, कोई सरकार जब नहीं रही धरना प्रदर्शन किया, मुकदमे भी होते हैं, स्वाभाविक सी बात है, ऐसे कुछ होते हैं, तो कार्यकर्ता काम करता है, लेकिन जब कह सकते हैं उसको मलाई खाने की बारी आती, जब सुख की, तो फिर कुचरा पैरासूट से आता है, लड़ा चुना, फिर कार्यकर्ता तो वो क्या करेगा, चुनाव आएगा भीतर घात करेगा, फिर वो दूसरे के साथ खड़े होकर निपटवाएगा पार्टी। भाई, कार्यकर्ता ने मदद की तभी तो रिकॉर्ड वोटों से सब जीते हैं। जितने उधर से आए, जब दोबारा चुनाव लड़े तो रिकॉर्ड वोटों से जीते और कीर्तिमान कायम किया। कैसे कह सकते हैं कि कार्यकर्ता ने काम नहीं किया? कभी इक्का दुक्का हर जगह होता है जहाँ लोग नहीं आए। हमारे सीधी में देखिए, अभी आप बात ही कर रहे थे कि भाई वहाँ तो कोई ना बाहर से नहीं आया ना। अब इस समय चुनाव का सीजन है, तो टिकट मांगने वाले उसी पार्टी के ना उस पार्टी से टिकट मांगेंगे, भाजपा के लोग तो भाजपा से टिकट मांगेंगे, मांग रहे हैं। अच्छा, जबकि क्षेत्र की एक चर्चा करते हैं कि कनेक्टिविटी वहाँ रेल की भी नहीं हो पाई है, कहाँ समस्या जा रही है? आप जैसे योग्य व्यक्ति भी हैं, मुखर भी हैं, सरकार को चेताते भी रहते, दिक्कत कहाँ जा रही है? रेल लाइन के मामले में थोड़ा लेट हो रहा है, उसको तेज़ी, उसमें गति में तेज़ी आनी चाहिए। और अभी हमारे ज़िले में तो भू अर्जन का काम लगभग पूरा हो गया है, सिंगरौली जिले का कुछ बकाया है। कहीं सांसद तो रुचि नहीं दिखा रही है, मतलब कि वो उनका इंटरेस्ट नहीं जग रहा, इस वजह से लेट हो रहा है। नहीं, अखबारों में तो खूब छपता है उनका इंटरेस्ट। अखबारों में भी तो चर्चा करते, प्रवेश शुक्ला वाला का अखबार है, हो गया, छप गया, उसकी कौन कहे, तो ऐसे वो भी हो सकता है अखबारों में। नहीं, हम मीडिया को हम विश्वसनीय मानते हैं, और मीडिया की विश्वसनीयता पर हमें कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना। अभी हाल ही में आए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्यपाल से मिले, लोग कह रहे थे कि वो सीएम बदले, उनको चेहरा बदले, तो वो बन जाएंगे, तो क्या आप लोग उनको मान लेंगे, स्वीकार कर लेंगे सिंधिया को? सिंधिया जी नेतृत्व बदलने के उसमें नहीं, राज्यपाल से मिले थे, क्योंकि राष्ट्रपति जी ने टाइम दिया था ग्वालियर के लिए, और उनके घर में भोजन, उनके उसमें आज ही कार्यक्रम था। हाँ, भोजन की का निमंत्रण स्वीकार कर लिया था। तो एक शिष्टाचार के नाते वो राज्यपाल जी को ही बुलाने गए थे। राज्यपाल जी जब राष्ट्रपति जहाँ थी वहाँ जाते ही, लेकिन उन्होंने राज्यपाल के सम्मान का ध्यान रखते हुए राज्यपाल को आमंत्रित करने के लिए उनके यहाँ गए थे। उसमें नहीं बदल रहा है। अच्छा, मान लीजिए उनको अगर पार्टी करती है, सीएम चेहरा बनाती, तो आप लोग स्वीकार कर लेंगे? अभी ऐसी तो कोई बात दिख नहीं रही है। स्वीकार कर लेंगे? नहीं, ऐसी तो कोई बात ही नहीं है। मान लीजिए, हो गया, राजनीति है, जब सरकार गिर सकती है तो चेहरा भी बदल सकता है। कल्पना पर जवाब देना ठीक नहीं है। अच्छा, अभी इस पर जवाब देना उचित नहीं समझते हैं। और जैसे कि अभी मान लीजिए सरकार चुनाव कह रहे हैं, सरकार बन रही है, तो सीधी के लिए और कुछ क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है, क्या विजन है आपका, मॉडल है भाई, और इसमें कुछ ये हो जाता तो सीधी में एक दो आदमी का सपना भी होता है कि ऐसा कुछ? रेल के पहुंचने के बाद अब सीधी में बाकी सब कुछ है। रेल के पहुंचने के बाद विकास स्वयं होने लगेगा। अपेक्षा क्या है इस बार? सरकार बनती पूर्ण बहुमत से, आपकी क्या अपेक्षा है? पार्टी से कुछ पद की है लालसा, या फिर ऐसे ही वो चलता रहेगा? आपसी लड़ाई का, हमें लगता है पिछली बार जो हुआ आपसी लड़ाई का, कहीं वो भीड़ चढ़ गया कि हम बनेंगे, इसमें चला चलो सबको साइड करके दूसरे बना दिया। राजनीति में जो आता है उसके अंदर महत्वाकांक्षा होना स्वाभाविक है, लेकिन महत्वाकांक्षा इतना अधिक नहीं होना चाहिए कि वो दल की सीमाओं को पार कर जाए। आपने कहा था कि मैं सन्यासी नहीं हूँ, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए कुछ दिन पहले। मैं कहता हूँ, अभी भी कह रहा हूँ कि मैं सन्यासी नहीं हूँ, मेरी महत्वाकांक्षाएं हैं। क्या है महत्वाकांक्षा? शुक्ला जी क्या सोचते हैं कि इस बार भाई सरकार बनती है, भाई बार बार हो गया, हम इतना प्रतीक्षा के, कुछ तो दे दो उस बिंदु के लिए। नहीं, भीख जैसा नहीं मांगता, अधिकार जैसा मांगता हूँ, और वो मांगता रहूँगा, करता। क्या इस बार क्या सीएम से कहेंगे भाई कि नहीं, इस बार क्या अधिकार? सीएम से कहने का क्या है, नेतृत्व के सामने सारी बातें स्पष्ट हैं, और जो उचित होगा होगा।
तो ये थे सीधी विधायक केदार शुक्ला जी, जो बड़े ही बेबाकी से तमाम विषयों पर जवाब दिया। इन्होंने कहा भाई विकास लगभग सीधी में पूर्ण हो गया है, कुछ रेल की कनेक्टिविटी और तमाम चीज़ें हैं वो जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी। इस खास बातचीत को हम यही विराम देंगे। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्रदेश तक। पेशाब कांड रहा, उसमें कहा जा रहा है कि आपके प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला था, लेकिन अब कहने वाले कुछ तो कहते हैं और उसको सुनना चाहिए, सुन रहे हैं। तो आपकी प्रतिक्रिया थी कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए क्योंकि उसके घर से, लेकिन फिर भी सरकार ने उस पर बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर चल ही तो गया और सरकार ने चला दिया। मैं अभी भी ऐसा मानता हूँ कि यह क्रिया कुछ ज्यादती जैसी हो गई। सीएम को भी कुछ न कुछ कहते रहते हैं, तो आखिर वो कौन सा दर्द है जो शुक्ला जी का बीच बीच में रह कि वो छलकते रहता है या फिर चेताते रहता है? हमारी जनता ने हमको क्षेत्र के विकास के लिए चुना है, अपना प्रतिनिधि चुना है। तो अगर किसी मीटिंग में या किसी बैठक में या किसी व्यक्ति से मैं अगर अपने क्षेत्र की बात नहीं कहूँगा तो यह तो जनता के प्रति मेरा अपराध होगा। अच्छा क्या है, इस बार सरकार बनती पूर्ण बहुमत से, आपकी क्या अपेक्षा है? पार्टी से कुछ पद की है लालसा या फिर ऐसे ही वो चलता रहे? राजनीति में जो आता है उसके अंदर महत्वाकांक्षा होना स्वाभाविक है। नहीं, भीख जैसा नहीं मांगता, अधिकार जैसा मांगता हूँ और वो मांगता रहूँगा, करता।